हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल सैम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ 10th ग्रेड एंड इट इज़ चैप्टर नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे मेन टॉपिक्स जो हैं पॉलिनोमियल्स के। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन करेंगे, रिकैपिटुलेशन करेंगे, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे, ज्योमेट्रिक मीनिंग करेंगे ज़ीरोज़ का, उसके बाद करेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के इसी वीडियो के अंदर। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिनोमियल। बच्चे, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो पता होने चाहिए, कुछ डिस्कशंस हैं जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ भाई। फर्स्ट वन इज़ आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड उसके अलावा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। बच्चे, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल्स वो जिनकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। क्लियर? अननोन वैल्यूज़ भी कह सकते हो, जिनकी वैल्यू अननोन होती है उन्हें बोला जाता है वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स मीन्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। अब चेंजिंग वैल्यू कैसे, पहले ये देख लो आप इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है। इन्हें डिनोट करने के लिए हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो है एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस टी, काफ़ी सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारा कांस्टेंट है इन्हें ए बी सी इस टाइप के सिंबल्स, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल से भी यूज़ कई जगह यूज़ होएगा। उसके अलावा फिक्स वैल्यूज़ किन की है बच्चे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, पाई हो गया, कोई फ्रैक्शन हो गई, √2 हो गई, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि इक्वेशन क्या है। जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड है वो क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे भी जो ए बी सी है बच्चे, अगर कोई अल्फ़ाबेट हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। वो एक कॉन्स्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। अननोन वैल्यूज़ या जो वेरिएबल्स हैं उनमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है x-6, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x-6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x-8 दिया हुआ है, क्लियर, तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई। 2x-4 दिया हुआ है तो यहाँ से 2x = 4, x = 2 आ गया। या फिर x + √2 = 0 दिया हुआ है तो x की वैल्यू -√2, मीन्स x की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। वैल्यूज़ इनकी वेरी करेंगी, चेंज होएंगी। अननोन वैल्यूज़ हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे तो उन्हें नाम दिया गया वेरिएबल्स का। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज़ हैं, कांस्टेंट्स बच्चे वो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे कोई भी नंबर जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये नहीं है कि ये सारे ऑड नंबर्स, आप इवन नंबर्स भी लिख सकते हो, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या है बच्चे, कांस्टेंट्स। क्लियर? हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या बच्चे, इससे पहले आप एक वर्ड समझो, टर्म कैसे बनती है। टर्म क्या होता है बच्चे, चाहे कांस्टेंट है, चाहे आपका कोई वेरिएबल है, चाहे इन दोनों की प्रोडक्ट है, चाहे उनकी आपस में प्रोडक्ट है। किसी भी वेरिएबल की वेरिएबल से, कांस्टेंट की कांस्टेंट से, कांस्टेंट की वेरिएबल से, वेरिएबल अकेला है या कांस्टेंट अकेला है, या 3 कांस्टेंट्स हैं, 4 कांस्टेंट्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, या फिर 2 कांस्टेंट 2 वेरिएबल, किसी टाइप की प्रोडक्ट, कांस्टेंट है वेरिएबल्स की जब प्रोडक्ट की जाती है तो वो किसके अंडर आते हैं बच्चे, उन्हें बोला जाता है टर्म। क्लियर? जैसे आपके पास 3 है, अगर 2 कांस्टेंट्स हैं जैसे 3 और 2 है, उनकी प्रोडक्ट करोगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा। 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y ले लो तो उनकी प्रोडक्ट x y भी आ सकती है, x अकेला भी आ सकता है, y अकेला भी आ सकता है। 2 वेरिएबल्स की जगह 4 वेरिएबल्स हो सकते हैं, z² भी आ सकता है, p² भी आ सकता है। मीन्स प्रोडक्ट में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होने चाहिए तो उन्हें बोला जाएगा टर्म्स। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जब हम बहुत सारी टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन टर्म्स को हम कंबाइन कैसे करेंगे? यूजिंग द रिलेशन प्लस एंड माइनस। 2 टर्म्स के बीच में, 3 टर्म्स के बीच में, 4 टर्म्स के बीच में हमारे पास प्लस एंड माइनस का साइन होएगा। इस रिलेशन से नंबर ऑफ़ टर्म्स को एक दूसरे से कंबाइन किया जाएगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसे बोला गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 3x है, 3x हमारी एक टर्म है, एक कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी एक टर्म बन गई। एक टर्म है 3 ओनली, एक कांस्टेंट है, ये भी एक टर्म है। अगर हम इन दोनों में प्लस लगा दें या फिर क्या लगा दें, माइनस लगा दें, ये हमारी क्या बन गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। √2x है प्लस 2, √4x है प्लस 4y, 4x² प्लस 4y² ले लो, 4 ऑफ √x प्लस 4 ऑफ √y ले लो। क्लियर? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की प्रोडक्ट वाली जो टर्म्स है हमारी, या फिर सिंपल कांस्टेंट है, या मतलब जो भी टर्म्स हैं, अगर उन दोनों में ये दो लिखी है हमने, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। अगर उन सभी को हम प्लस या माइनस के रिलेशन में लिखें तो वो हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? प्लस एंड माइनस का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? हमारा अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है बच्चे पॉलिनोमियल। अब हम वो पॉलिनोमियल डिस्कस करने तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि उसमें एक वर्ड आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक स्पेशल फॉर्म है बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है, ये एक स्पेशल फॉर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें क्या है? इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल should be whole number, must be whole number, जिसमें पावर क्या होनी चाहिए? किसकी? वेरिएबल की एक होल नंबर होनी चाहिए। पावर आपको पता है, वेरिएबल आपको पता है, अब होल नंबर आपको पता है 0, 1, 2। क्लियर? अगर हमारे पास दिया हुआ है x + 4y, तो इसमें x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर? अगर x की पावर जैसे 3 हो तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो इसे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, विच इज़ अ होल नंबर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें √3x + √3y की, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बच्चे, जो कांस्टेंट है उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए। सो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हमें दिया होता √x + √y, तो ये पॉलिनोमियल है? नो, क्योंकि x और y वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर क्या है? हाफ पावर होल नंबर है? नहीं है। क्लियर? अगर आपके पास होता √x + y, तो ये पॉलिनोमियल है? नो। चाहे y की पावर है जो, वो होल नंबर है, लेकिन x की पावर होल नंबर नहीं है, तो टोटल क्वांटिटी, टोटल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नो डाउट इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तभी होएगा कि जितने भी एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर पावर होनी चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? अब पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो हम आगे मूव कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ठीक, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारा कोफिशिएंट। बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ टर्म
डिस्कस करने से पहले हम कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। x + 4y + 3 = 0। क्लियर? हम ये ले लेते हैं कोई अलजेब्रिक। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, सिंगल वेरिएबल में भी ले सकते हो। ये भी हमारा पॉलिनोमियल, पहले ये चेक करो दे कि ये पॉलिनोमियल है। यस, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे, x की पावर्स 2 और 1, इसमें वेरिएबल्स 2 हैं और दोनों की पावर 1 है, तो ये हमारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स हैं तो जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अब जो क्वांटिटी में वेरिएबल नहीं है, जिस क्वांटिटी में वेरिएबल नहीं है वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म विथ नो वेरिएबल। जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है वो टर्म आपकी क्या कहलाएगी, कांस्टेंट टर्म। जैसे फर्स्ट जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। दूसरे में भी हमारी कांस्टेंट टर्म 3 है। यहाँ पे अगर 4 होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, 4 कांस्टेंट टर्म्स। एक चीज़ याद रखना बच्चे, कांस्टेंट टर्म मान लो 3 है। क्लियर? इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 0। अगर हमें इसे किसी वेरिएबल के साथ दिखाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। वैसे ही 4 × 1 लिख सकते हैं। बच्चे 1 किसी की भी पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस यहाँ पे हम x पावर 0 लिख देंगे, या सिमिलरली हम यहाँ पे y पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? सो कांस्टेंट टर्म वो है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होगी। क्लियर? या फिर वेरिएबल नहीं है। यहाँ तक समझ आया? ओके। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ टर्म। बच्चे ये तो कांस्टेंट टर्म होगी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसके आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है। पहले हम ये केस ले रहे हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ y, बच्चे वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। पहले हम ये वाला वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। y। अब इसमें वेरिएबल क्या है, y के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर? y के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 4, तो कोफिशिएंट ऑफ y कितना आ गया, 4। ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है पर किसके साथ लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ। तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा, कोफिशिएंट। क्लियर? अब अगर इसकी बात करें, अब कहोगे कि मैम इसके आगे कांस्टेंट नहीं है, तो बच्चे ये तो अंडरस्टूड है कि आप +1 लगा सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, उसके सामने जो कांस्टेंट है दैट इज़ 1। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता, अब इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, सेकंड एक्सप्रेशन में 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। x² कितना है बच्चे, यहाँ पे माइनस है, आगे 1 लगा सकते हैं, तो विद साइन हम कोफिशिएंट लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू -1। क्लियर हुआ? कोफिशिएंट का कंसेप्ट क्लियर है, कांस्टेंट टर्म भी क्लियर है। अगर कोई भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिस टर्म में वेरिएबल नहीं है उसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। अगर उसे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो जो भी वेरिएबल आपको चाहिए, x चाहिए, तो उसकी पावर आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। उसके बाद कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है बच्चे उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। साइन साथ में आएंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, +4, तो सिंपल 4 लिख सकते हो। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितने हैं, +1। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x कितने हैं बच्चे, 4, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितने हैं, -1। क्लियर हो गया सभी को? हमने पेज को भी क्लियर कर दिया। क्लियर? उसके बाद आती है टर्म डिग्री।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल में ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है किसी भी पॉलिनोमियल में? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? अगर आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी बताती हूँ कि एफ एक्स क्या है, 3x प्लस हाफ। बच्चे फंक्शन, इसे बोला जाता है फंक्शन। एफ को क्या बोला जाता है? फंक्शन। फंक्शन हमें ये बताता है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है। इस केस में वेरिएबल क्या है बच्चे? x, जो हमने क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी होती है, दैट इज़ अवर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे हमारे पास टोटल पॉलिनोमियल का एक आंसर है जो हर बारी चेंज होता जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस हाफ, तो कितना आ गया आंसर? हाफ। अगर f की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, बिकॉज x इज़ अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 3 1/2। क्लियर हुआ? तो फंक्शन हमें ये बताता है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है। मान लो अब आपको कि मैम 3 और हाफ तो हमें पता ही है कांस्टेंट है, लेकिन बच्चे अगर ये दिया होता ax प्लस b, तो हमें क्या पता है कि a एंड b कांस्टेंट है या x कांस्टेंट है? ये हमें कैसे पता चलेगा? x से पता चलेगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x इज़ अ वेरिएबल, x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। a भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब a एंड b की वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। अगर f1 निकालोगे वो किसकी टर्म में आएगा? a एंड b की टर्म में आएगा। अगर f2 पुट करोगे तो x की वैल्यू चेंज होएगी, a एंड b क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्लियर हुआ? फंक्शन सभी को क्लियर हो गया? ओके। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री की। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चे? x की वाली टर्म्स कितनी है? 1। उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। नेक्स्ट अगर आपको फंक्शन दिया होता यही 3x² प्लस 4x प्लस 2, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे? 2। तो इस केस में डिग्री कितनी होएगी? 2। अगर हमें फंक्शन यहाँ पे x नहीं y ले लो, चलो y³ प्लस 3 दिया होता, तो हमें पता है अगर इसे भी लिखना है आपको, पहले तो अगर कांस्टेंट है तो उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो ही नहीं सकती वो लेकिन अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे पावर कितनी है तो y की पावर 0 है और यहाँ पे कितनी है? y की पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या होएगी? 3 होएगी। क्लियर हुआ? अब डिग्री सभी को समझ आ गई। अगर आपके पास u5, हाँ फंक्शन u मान लो आपको दिया हुआ है u, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? u प्लस 3u² माइनस 2u, तो हाईएस्ट पावर उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे 2 बेसिस हैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के या टाइप्स डिस्कस करने। टाइप्स है जो 2 बेसिस पे डिवीज़न हुई है इनकी। फर्स्ट बेसिस क्या रखा है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। हम फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे, सेकंड इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं वो किस बेसिस पे डिवीज़न हुई है कि उसकी डिग्री कितनी है। पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब उस पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है। टर्म की पावर जितनी मर्जी हो सकती है, जो भी वेरिएबल है हमारे पास उसकी पावर जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन टर्म हमारे पास एक सिंगल ही है, तो उसे बोला गया मोनोमियल। 3x भी एक मोनोमियल है, 3 एक मोनोमियल है,
3x पावर 10 मोनोमियल है, 3x पावर 100 मोनोमियल है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये एक मोनोमियल है, क्योंकि टर्म्स एक सिंगल है। क्लियर। नेक्स्ट है बाइनोमियल, नाम से क्लियर है, बाय मीन्स 2, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी 2 टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया गया है, वो प्लस के साथ भी हो सकते हैं और माइनस के साथ भी, और टर्म जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है। क्लियर। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बच्चे 2 ही होंगी, उनमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। क्लियर। उसके बाद है ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल करने से पहले बच्चे कर लो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल नाम से क्लियर है, 3 टर्म्स होंगी, 3x + 4y + 2, 3x स्क्वायर -4y -2, ये 2 वेरिएबल्स में लिख दिया, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर -4y, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होंगी 3, बड़ी छोटी जितनी बड़ी मर्जी लिख लो। क्लियर हुआ। और उसके बाद 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया अकेला पॉलिनोमियल ही, ये स्पेशल केस है, ये भी पॉलिनोमियल्स ही हैं, बस इनके लिए टर्म्स एक नई यूज़ की गई, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म है, पॉलिनोमियल तो है ही लेकिन अगर सिंगल टर्म है तो उसके लिए सेकंड नेम यूज़ किया गया मोनोमियल। इसे मोनोमियल को ये भी बोल सकते हो पॉलिनोमियल विथ सिंगल टर्म, पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स बाइनोमियल, पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल विथ 4 और मोर टर्म्स पॉलिनोमियल तो है ही, 4x + 4y + 4z -2, 4x3 + 4x स्क्वायर + 2x + 2, these are all polynomials। ये हमने किस बेसिस पे डिवीज़न किया बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। नेक्स्ट हम किस बेसिस पे डिवीज़न करेंगे, कि उसकी डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, अभी करवाया है बच्चे। ये अगर वीडियो आपने ढंग से देखी तो ये चैप्टर तो इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना कि आप इसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे, और आपको ये लगेगा कि मेरे मार्क्स इस चैप्टर में तो कटने चाहिए ही नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स ही डिग्री हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिग्री किस बेसिस पे डिवाइड किया बच्चे, डिग्री की बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे डिवीज़न की पॉलिनोमियल्स की। अगर डिग्री 0, अगर डिग्री 1, अगर डिग्री 2, तो हम क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। बच्चे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट हो, नो वेरिएबल। नो वेरिएबल का मतलब क्या है बच्चे, मैंने वैसे पहले डिस्कस कर लिया। अगर 3 है तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर आपको वेरिएबल में चेंज करना है तो इसमें क्या लिखोगे, x पावर 0 लिखोगे, लिख सकते हो। तो नो वेरिएबल की जगह आप लिख सकते हो कि वेरिएबल जिसकी पावर 0 है, दिस इज़ द हाईएस्ट पावर। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0 या रेसिप्रोकल, जिसकी डिग्री 0 है उस टाइप के पॉलिनोमियल को नाम दिया गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन इसकी एक सब डिवीज़न है बच्चे, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 3, 4, 5, 2, 1, -1 कुछ भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्लियर। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या था, कांस्टेंट तो होएगी वैल्यू उस पॉलिनोमियल की, और किसके इक्वल होएगी, 0 की। अब 0 में वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल में चेंज करना है
तो क्या कंसेप्ट आया, इसे x पावर 0 लिख सकते हो विच इज़ 1, लेकिन ये फर्दर इक्वल है 0 इंटू 1 को हम x पावर 1 भी लिख सकते हैं, x पावर 2 भी, x पावर 3 भी। रीज़न क्या था, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसका रिजल्ट तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। अब अगर डिग्री देखनी है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, तो अगर हम ये वाला लेते हैं तो डिग्री आएगी 0, ये लेंगे तो डिग्री आएगी 1, ये लेंगे डिग्री आएगी 2, ये कंसीडर करेंगे 3, उसके अलावा जितनी मर्जी डिग्री हो सकती है। तो इसे बोला गया कि नॉट डिफाइंड, हम एक डिग्री नहीं बता सकते, ज़ीरो और पॉलिनोमियल की हम डिग्री नहीं बता सकते। नहीं बता सकते मीन्स उसे डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड के अंडर आया। फर्स्ट टाइप क्लियर हुई। फर्स्ट टाइप क्या बच्चे हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होएगी 0, और उसमें स्पेशल केस है, अगर 0 पॉलिनोमियल है मीन्स 0 है उसकी वैल्यू, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। क्लियर। नेक्स्ट है अगर उसकी डिग्री हुई 1, इसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 की बात करें तो उस पॉलिनोमियल को नाम दिया गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन जो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं बच्चे, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फंक्शन लेते हैं x का, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3x + 2 हो सकती हैं, या फिर y ले लो, कोई और फंक्शन अकेली y भी हो सकती है, √3y भी हो सकती है, √4y भी हो सकती है। फंक्शन अगर हम मान लो p f q, या फिर हम g ले लेते हैं, कोई फंक्शन u का फंक्शन ले लो मान लो, तो u अकेला भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे इस केस में वेरिएबल क्या है x की मैक्सिमम पावर कितनी होएगी 1 होएगी। अपॉन में 2 भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट तो कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट ज़रूरी नहीं कि होल नंबर ही हो, लेकिन पावर हमारी होल नंबर होएगी। पहला केस है 0 होल नंबर में, सेकंड केस है 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर 2 हुई तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे फंक्शन x ले रहे हो तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी होएगी बच्चे 2 होएगी। फंक्शन ऑफ मान लो आप कोई और फंक्शन ले रहे हो, टर्म 1 भी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होनी ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। जैसे आप ले लो कोई भी फंक्शन ले लो, p ले लो, फंक्शन ऑफ v मीन्स वेरिएबल यहाँ पे v है, तो √3v² -4/3v, कांस्टेंट कितना मर्जी हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होएगी 2, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है अगर हमारे पास डिग्री हो 3, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होएगा बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x3, ओनली x3 दिया हुआ है, लेकिन वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितनी है 3। अगर ये दिया होता तब भी पॉलिनोमियल क्या कहला, मैक्सिमम पावर 3 होती, तब भी पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अगर x3 दिया होता तब भी क्यूबिक। नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे है बच्चे कि मैक्सिमम पावर कितनी है, वो भी किसकी
वेरिएबल की। अगर यहाँ पे 2 पावर 4 होती, कांस्टेंट की पावर नहीं हमने देखनी, हमें किसकी देखनी है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, और वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। अगर पावर हमारे पास 4 है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा बाय क्वाड्रेटिक। जैसे फंक्शन x दिया हुआ है 3x² + 2x, नहीं, पावर 4 होनी चाहिए तो बाय क्वाड्रेटिक। क्यों y है 3y4 + 4, मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो ऐसे वे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे, बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर सभी को बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कुछ भी ऐड करवाना है पॉलिनोमियल से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप मेरे को फीडबैक देख सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।